गाइस 108 102 में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि फ़ोन करने पर मरीज अगर फ़ोन करता है 108 पे तो 108 पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि फर्जी केस में इतना व्यस्त है। जीवीके EMRI जो कंपनी है, ग्रीन हेल्थ सर्विस, जो हैदराबाद की कंपनी है जिसके मालिक रेड्डी हैं, वो इस कदर मतलब फर्जी केस करवा रहे हैं कि जो रियल पेशेंट है 108 पे कॉल करता है तो उसको नहीं मिलता है। तो ले चलते आपको दिखाते हैं। प्रयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आया हुआ हूँ और यहाँ की स्थिति यह है कि अभी डॉक्टर तो मौके पर मौजूद नहीं है। अभी फ़ोन किया गया है कि आएंगे। मेरी माता जी की तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हुई तो हमने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया था। करीब 25 मिनट हो चुके हैं और एम्बुलेंस तो घर पे आई नहीं। मेरा घर हालांकि 700 से 800 मीटर की दूरी पे है, लेकिन माताजी बाइक से आ नहीं सकती थी, इसलिए मुझे 108 का सहारा लेना पड़ा। और 108 एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी तो ज़रूर हैं, पर पता नहीं कौन सी गाड़ी का उनको असाइन होता है या क्या है इनके केस का। तो पता नहीं कौन सी जगह पे असाइन किया गया, जो अभी तक गाड़ी का पता नहीं है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। उन्होंने कॉल ज़रूर किया था कि मैं बनकटा पहुँचा हूँ, जो कि हमारे घर से भी 25 नहीं 15 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं CSC जस्ट पहुंचा हूं। जब बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद तो मैं बाइक से लेकर आया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 एम्बुलेंस यहाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। इतनी बुरी हाल है एम्बुलेंस व्यवस्था की बहराइच जनपद में कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। खाली एम्बुलेंस नाम मात्र होती है। ये केवल सुबह शाम तक जैसे मरीजों के सवारी ढोने का काम होता है वो काम ये करते हैं, अन्यथा कोई किसी की मदद वाला काम नहीं है। क्योंकि मैंने आज खुद आजमा के देख लिया, 25 मिनट मुझे हो गया कॉल किए हुए, जबकि मेरा घर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 700 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे ये एम्बुलेंस मुहैया अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इस एम्बुलेंस व्यवस्था पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ के CMO साहब की तमाम जांचें हुई, इनकी तमाम मैंने रिपोर्टें देखी हैं अखबार में, कहीं कोई जांच का कुछ पता नहीं है। अभी मैं आपको एम्बुलेंस भी दिखाऊंगा कि यहाँ 5 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। मैं ये बाइक से आया हूँ। एक्चुअली मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ अपना। जिस बाइक से अपनी माता जी को लेके आया हूँ आप लोग जानिए जरूर, क्योंकि बहराइच में अगर आप एम्बुलेंस के सहारे हैं तो प्लीज़ मत रहिएगा, अपनी साधन से रहिएगा। ये मेरी बाइक है, इसी से मैं अपनी माता जी को लेकर आया हूँ जस्ट। और यहाँ के मैंने स्थानीय जो नेता लोग हैं और सभी लोग हैं, मैंने भाजपा से भी हुई हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं 5-4 एम्बुलेंस को मैं अभी फोटोज दिखा रहा हूँ कि जो खड़ी हैं, बट मुझे नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि फर्जी केस के लिए आपको कहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ, अभी मेरा फ्लैश ऑन हो जाए तो मैं आपको एम्बुलेंस भी दिखाऊंगा। जो ये खड़ी हुई हैं इनका कोई काम नहीं है, इनको क्यों सिर्फ सवारी ढोना है और अपने कॉलम में फीड कर लेना है कि अपनी एम्बुलेंस में मेरी सवारी जो है कंप्लीट है। इनके 20, 22, 25 केस डेली होते हैं। तो मैं अभी दिखाना चाहूँगा। मेरा फ्लैश थोड़ा सा ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑन करने की। हाँ, ऑन हो गया। 1 सेकेंड्स। ये हमारी एक एम्बुलेंस है। कहाँ से हैं आप स्टाफ? ये खुटहना से गाड़ी आ रही है। आपने आए कितनी देर लगा आपको आने में? अब जो समय लगा यहाँ खड़ी आप नहीं, वो समय नहीं, मेरी आपकी जो बात हुई है वो बात कितनी देर पहले हुई है? आपने वो रिकॉर्ड से चेक करिए जरा। ये 22:48 पे असाइनमेंट हुआ। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 23:10 पे गाड़ी पहुंच। कितना देर हो गया? क्या जोड़िए, कितना टाइम हो गया? 22 मिनट हुआ। 22 मिनट। आपको कोई इतने दूर से आना पड़ा जबकि यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है? जो केस मिला है तो हम आए हैं। जो आपको खुटेना थे इसलिए केस मिला है। और जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वो ये तो मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है। आप खुटेना के लोकेशन पे आप ड्यूटी करते हैं, आपको केस मिला था, खुटेना की ड्यूटी करते हैं ना? खुटहना ड्यूटी करते हैं, खुटहना हमको केस मिला, हमने आपको आप आए, चलिए कॉल किया है। कोई बात नहीं। मैं और भी सर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा जो गाड़ियाँ यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, जरा देखना जरूरी है, क्योंकि इनको खुटेना की ड्यूटी करने वाले हैं तो इनको केस मिला। बट जो 700 मीटर की दूरी पे गाड़ियाँ, मेरा घर है वहाँ अस्पताल से, तो वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं।
बट उन्हें केस क्यों नहीं दिया गया, या इनका फॉल्ट है, या क्या ड्रामा है इनका, वो मैं थोड़ा सा दिखाना जरूर चाहूँगा कि इनकी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ खड़ी हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मैं दिखाऊंगा आपको। इनको केस नहीं दिया जाता, दूर के लोगों को केस दिया जाता है ताकि तेल में कुछ बिक्री हो। क्या है इनका भ्रष्टाचार मुझे नहीं पता। ये एक गाड़ी खड़ी है एम्बुलेंस 1206 है, संभवतः कौन सी गाड़ी है मुझे नहीं पता, 102 है ये। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ये भी 102 ही है हमारे ख्याल से। एक गाड़ी इधर खड़ी है, इस पे कुछ लिखा नहीं है। तो ऐसे ही है, गाड़ियाँ तो खड़ी हैं पर आपको मिलेंगे नहीं, मुझे मिली नहीं, क्योंकि मुझे अगर ज़रूरत यहाँ पास की एम्बुलेंस की तो वो नहीं मिलेगी, बट दूसरे दूर से बुलाया जाएगा जबकि आपका प्राण निकल जाए। तो ये सारी बहुत सारी कमियां हैं जिससे हमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कब किसकी प्राण निकल जाए, और एम्बुलेंस के अगर आप इंतज़ार में हैं तो प्लीज़ इंतज़ार मत करिएगा कि प्राण आपके निकल जाएंगे 100%। नहीं तो एम्बुलेंस में अगर सुधार चाहिए तो सीएमओ साहब और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को इस पर निगरानी करनी होगी कि एम्बुलेंस हमारी सुबह से शाम तक करती क्या है, जाती कहाँ है और क्या क्या कार्य करती है। तो हमारे स्थानीय विधायक हों या सांसद हों, उनको इस पर ध्यान देना होगा। और डॉक्टर तो कभी मौजूद होते नहीं है, फिलहाल फ़ोन हुआ है, देखता हूँ मैं आए हैं नहीं आए। धन्यवाद साथियों, फिलहाल मैं आया हूँ, आप लोग इस पर ध्यान दें कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। खैर हमारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं। नमस्कार भारती जी। डॉक्टर साहब तो खैर अपने इलाज पे जुए हुए हैं। तो गाइस, ये जो कह रहा है सीएमओ मतलब जिम्मेदार है, तो आपको मैं बता दूं सर, इसमें भ्रष्टाचार का जिम्मेदार सरकार खुद है। सरकार इस कंपनी को बढ़ावा दे रही है फर्जी केस करवाने का। नहीं तो अब तक जांच हो गई होती, अब तक कंपनी बैन हो गई होती और टेंडर सरकार छीन लेती कंपनी से। लेकिन सब कंपनी को सपोर्ट सरकार कर रही है और कंपनी दिन दहाड़े चोरी कर रही, फर्जी केस कर रही है। 50-50 केस एक एम्बुलेंस पे और अरबों खरबों रुपए एक दिन में कमा रही है। केवल जनता की पैसा बर्बाद किया जा रहा है और जनता को गाड़ी नहीं मिल रहा है। ये सबूत है, आपके बीच में मैं पेश किया हूँ ये वीडियो, बिल्कुल सबूत है। गाड़ी इसी तरीके से रियल पेशेंट को नहीं मिल रही है और ये फर्जी डीजल बर्बाद कर रहा है। गाड़ी लेकर दौड़ रही है, पेशेंट नहीं होती है गाड़ी में, इधर उधर दौड़ती है। और 50-50 केस एक एम्बुलेंस पे एक दिन में, 50 एम्बुलेंस एक डिस्ट्रिक्ट में रहती है, तो आप खुद ही सोचिए कितना फर्जी केस हो रही है। यही फर्जी केस रेड्डी जो है, जो जीवीके एमआरआई का मालिक है, सरकार को दिखाकर मोटी मोटी रकम लूटता है। जनता की पैसा लूटने का काम किया जा रहा है और इसके जिम्मेदार सरकार खुद है, सीएमओ नहीं है। और रही बात जो फर्जी केस करवा रहा है, तो इसमें भी सीएमओ का हाथ नहीं है। इसमें पीएम होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर, और ईएमई होते हैं, आरएम होते हैं। यही सब मतलब दबाव बनाकर एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, ईएमटी पायलट से फर्जी केस करवाते हैं। और ये रियल केस जो मतलब आप कॉल किए थे, आपको नहीं मिली गाड़ी इसलिए क्योंकि फर्जी केस 50-50 केस करवाते हैं तो ओवर केस हो जाती है, इसलिए वो करते नहीं हैं। क्योंकि उनको पता है एक नंबर से और फर्जी मार लेंगे और दिखा देंगे। तो गाइस, आप क्या कहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस कंपनी की भ्रष्टाचार के बारे में पता चले और नए वाले जो इसमें भर्ती लेने आ रहे हैं वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये कंपनी बहुत चोर कंपनी है। आपकी डीडी लूट लेगी, डीडी लूटने के बाद आपको पैसे भी नहीं देगी, पेमेंट भी सही से नहीं देगी, 2-3 महीने काम करवाएगी, उसके बाद आपको भगा देगी। यही इसका मतलब धंधा बन चुका है। उसके बाद फिर दोबारा भर्ती करेगी, फिर 45,000 ईएमटी से लूटेगी।